क्या आपका भी बैंक में खाता है? और अगर हाँ तो क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए निर्देश के बाद छोटी सी लापरवाही आपकी बड़ी परेशानी में बदल सकती है। सोचिए आपने सालों की मेहनत से पैसे जमा किए, लेकिन एक जरूरी अपडेट न होने की वजह से आपका खाता फ्रीज हो जाए, पेंशन अटक जाए या जरूरी वक्त पर पैसे ही ना निकले। डरावना है ना? लेकिन यही हकीकत बन सकती है। आरबीआई ने हाल ही में बैंक को साफ निर्देश दिए हैं कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के खाताधारकों की कुछ जानकारी समय पर अपडेट होनी चाहिए। सवाल यह है कि कौन सी जानकारियां और क्या आपके बैंक पहले से अलर्ट कर रहा है या नहीं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। और हाँ, अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई 60 वर्ष से ऊपर है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें। एक वीडियो किसी की बड़ी समस्या बचा सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर ऐसे ही काम की जानकारी आप रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है या आप किसी भी प्रकार की पेंशन अथवा सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके बेहद अहम और उपयोगी साबित होने वाली है। सरकार की ओर से हाल ही में कुछ नए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन 15 फरवरी से पहले हर हाल में करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने तय समय सीमा के भीतर इन जरूरी बदलाव और अपडेट को पूरा नहीं कराया तो आपकी पेंशन की राशि अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है और कुछ मामलों में पेंशन पूरी तरह बंद होने की स्थिति भी बन सकती है। इसी वजह से यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वे कौन सी बदलाव है जिन्हें सरकार ने अनिवार्य कर दिया है और जिन्हें पूरा करना हर पेंशन धारक और योजना लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी है। यही कारण है कि इन दिनों अगर आप भी किसी बैंक ग्राहक सेवा केंद्र या साइबर कैफे का रुख करेंगे तो वह आपको सारी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने दस्तावेजों और जरूरी प्रक्रिया को समय रहते अपडेट कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बदलाव आखिर है क्या, आपको इन्हें पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी या पेंशन से जुड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन यह सब जानने से पहले आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अब बात करते हैं उन दो बेहद महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्यों को जिन्हें सरकार ने 15 फरवरी 2026 से पहले हर सीनियर सिटीजन के लिए पूरा करना जरूरी कर दिया है, ताकि उनके बैंक खातों में पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट के समय पर आती रहे। सरकार की ओर से यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि यह दोनों प्रक्रिया तय सीमा समय के भीतर पूरी नहीं की गई तो पेंशन ट्रांसफर प्रभावित हो सकता है, भुगतान रोका जा सकता है और कुछ मामलों में पेंशन अस्थायी या अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति भी बन सकती है। यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होता है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, चाहे वह पुरुष हो या महिलाएं। इसके साथ ही सभी रिटायर सरकारी कर्मचारी, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े लोग, दिव्यांग पेंशन वाले नागरिक, अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी पेंशन या लाभ लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए इन दोनों जरूरी कार्यों को समय रहते पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी, बैंक चक्कर या आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही देश के ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिकों जो किसी भी सरकारी योजना, पेंशन या सहायता राशि की लाभ सीधे अपने बैंक खातों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना बेहद जरूरी और अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि सभी जरूरी दस्तावेज, सत्यापन और तकनीकी अपडेट 15 फरवरी 2026 तक हर हाल में पूरा कर लेने होंगे, क्योंकि इससे किसी भी तरह की देरी करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। जैसे जैसे यह अंतिम तारीख नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे बैंक ग्राहक सेवा केंद्र, साइबर कैफे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सर्वर पर अधिक लोड पड़ेगा, सिस्टम लो हो सकता है और तकनीकी दिक्कतों की संभावना भी काफी बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि सरकार की ओर से पेंशन या योजना की राशि समय पर जारी कर दी जाए, लेकिन तकनीकी कारणों से वह पैसा आपके खातों में क्रेडिट ना हो पाए, जिससे आपको बेवजह परेशानी और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को यह सलाह दी जा रही है कि किसी भी तरह की जोखिम लेने के बजाय जितनी जल्दी संभव हो दोनों जरूरी काम पूरा करवा ले, ताकि
भविष्य में ना तो बैंक के चक्कर लगाने पड़े और ना ही पेंशन रुकने जैसी समस्या झेलनी पड़े। अब बात करते हैं उस पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम की चीज पर सरकार ने खास तौर पर जोर दिया है, और वह है पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराना। बहुत से लोग इसे हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आगे चलकर न सिर्फ पेंशन बल्कि बैंक से जुड़ी कई सेवाएं, सरकारी योजना और वित्तीय लेन देन में भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। सरकार की ओर से पहले पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तक तय की गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार ने अभी भी लोगों को यह प्रक्रिया पूरा करने का अवसर दिया है। हालांकि अब इसके लिए निर्धारित जुर्माना या फाइन देना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि देर करने की बजाय जल्दी से जल्दी ये जरूरी कार्य पूरा कर लिया जाए, ताकि आपकी पेंशन, सरकारी लाभ और अन्य आर्थिक सुविधाएं बिना किसी रुकावट के लगातार आपके बैंक खातों में आती रहे। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो यह लापरवाही आगे चलकर आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना आधार लिंक पैन को इनएक्टिवेट किया जा सकता है और इसका सीधा असर आपके बैंक खातों, पेंशन और सभी सरकारी योजना पर पड़ सकता है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराना इसलिए अनिवार्य किया है ताकि फर्जी रिकॉर्ड, डुप्लीकेट पहचान और गलत इस्तेमाल रोका जा सके। और यह नियम सिर्फ टैक्स भरने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसके पास पैन कार्ड मौजूद है, चाहे वो पेंशनर हो, किसान हो, मजदूर हो या किसी भी सरकारी योजना का लाभार्थी हो। राहत की बात यह है कि पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया काफी सरल है और आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है और फिर आपके आधार से जुड़ी मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिससे भरते हुए कुछ मिनटों में ही आपकी लिंकिंग पूरा हो जाती है। अगर अब इस प्रक्रिया के लिए जुर्माना या फाइन देना पड़ रहा है तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते पूरा कर लेना ही समझदारी है, क्योंकि थोड़ी सी देरी आपकी पेंशन और बैंक खाते को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि बिना किसी और इंतजार के आज ही पैन को आधार से लिंक करवा ले, ताकि भविष्य में ना तो आपको बैंक खाता प्रभावित हो और ना ही आपकी पेंशन रुकने जैसी कोई समस्या सामने आए। अब दोस्तों, जो दूसरा काम सरकार की ओर से बताया गया है वो जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे हर पेंशन धारक के लिए तय समय सीमा के भीतर पूरा करने अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट, देरी या परेशानी के लगातार आपके खातों में आती रहे तो जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी यह प्रक्रिया आपके लिए बेहद अधिक जरूरी मानी जाती है। जीवन प्रमाण पत्र दरअसल इस बात को आधिकारिक प्रमाण होता है कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवित है, और सरकार हर वर्ष यह सत्यापन इसलिए करवाती है ताकि पेंशन की राशि किसी गलत व्यक्ति, फर्जी खाते या अवैध तरीके से किसी और को ट्रांसफर न हो सके। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरकार यह प्रमाण पत्र हर महीने नहीं मांगती, बल्कि सामान्य तौर पर साल में कम से कम एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। लेकिन जिन वरिष्ठ नागरिकों या पेंशन धारकों ने किसी कारणवश 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, उन्हें अब सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2026 कर दी गई है। इसका साफ मतलब यह है कि अभी भी आपके पास पूरा मौका मौजूद है कि आप समय रहते यह जरूरी काम पूरा कर ले और भविष्य में अपनी पेंशन को किसी भी तरह की रुकावट से सुरक्षित रख सके। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए सरकार ने कई सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराए हैं। आप अपने नजदीकी CSC सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर काम करा सकते हैं। इसके अलावा पंचायत कार्यालय, प्रमुख मुख्यालय या संबंधित जानकारी दफ्तर में जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। यानी आपके पास एक नहीं बल्कि कई आसान और सुगम रास्ते मौजूद है।